औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरा मौजू है हज 5 दिनों में तकरीबन मुकम्मल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके 6 दिन हैं, लेकिन लोग जो हैं वो 40 दिन के लिए भी जाते हैं, 30 दिन के लिए भी जाते हैं। बकाया दिनों में वो क्या करते हैं? मेरा मौजू ये है कि आसान हज का क्या तरीका है, या हज के 5 दिनों में हम वहाँ पर हाजी जो होते हैं वो क्या करते हैं। पहले हदीस पाक समाअत कीजिए। नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाजी की मगफिरत हो जाती है और जो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे, अल्लाह बेनियाज है। अब चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं। दूसरी हदीस पाक, अरफा के दिन कसरत से अल्लाह तबारक व तआला बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और फरिश्तों के सामने मुबाहात यानी फ़ख्र फरमाता है और फरमाता है, मेरे गर्द आलूद बंदों को देखो, अपनी दुनियावी ज़रूरतों के बावजूद सिर्फ मुझसे मुआफ़ी और मेरी रिज़ा मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले ये सुनिए कि हज की शराइत क्या है, यानी हज किसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। पहला तो यह है कि आकिल व बालिग मुसलमान, दूसरा वो तंदुरुस्त हो, तीसरा साहिब इस्तिताअत हो, इतनी गुंजाइश हो कि वो हज कर सके, पीछे घर वालों को के लिए भी छोड़कर आ सके। औरत के लिए 2 शर्तें और ज़्यादा हैं, वो हैं एक तो उसके साथ उसका महरम हो और दूसरा वो औरत इद्दत में ना हो, यानी ना तलाक की इद्दत में हो और ना ही वो औरत उसका शोहर फौत हो गया हो, इस इद्दत में हो। उसके बाद ये देखिए कि हज के फ़र्ज कौन से हैं जिनके बगैर हज होगा ही नहीं। पहला है एहराम बांधना, दूसरा है वकूफ़ अरफात यानी मैदान अरफात में रुकना, वकूफ़ करना, ठहरना, और तीसरा है तवाफ़ ज़ियारा करना। हज के वाजिबात सुनिए। पहला है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, दूसरा है रमी करना यानी शैतान को कंकरियां मारना, और तीसरा है कुर्बानी करना, चौथा है हल्क करना यानी कि अपने सर के बाल साफ करवाना या फिर उन्हें कतरवाना, और पांचवा है सफ़ा मरवा की सही करना, और आखिरी वाजिब है तवाफ़ विदा करना यानी आखिरी एक तवाफ करते हैं। हज की 3 किस्में होती हैं। एक है हज किरान, इसमें यह होता है कि उम्रे और हज का एहराम इकट्ठा बांधा जाता है। वहां पहले जाकर उम्रा करना है, लेकिन हलक नहीं करवाना, सर के बाल नहीं उतरवाने और ना ही आपने एहराम उतारना है, बल्कि कुर्बानी करके 10 ज़िलहिज्जा को, उसके बाद आपने सर मुंडवा कर फिर एहराम उतारना है। और याद रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारका में एक ही हज किया और वो हज किरान था। दूसरा है हज तमत्तु, वो ये है कि उम्रा करके आप हलक करवा के अपना एहराम खोल देंगे और दोबारा 8 ज़ुल्हिज्जा को या उससे पहले एहराम बांधकर हज करेंगे, और फिर हज के बाद दोबारा वही कुर्बानी और हलक करवा के सर के बाल मुंडवा कर एहराम को खोल देंगे। और तीसरा होता है हज अफराद, ये ज्यादातर मक्का के लोग करते हैं। वो ये कि सिर्फ 8 ज़ुल्हिज्जा को डायरेक्ट आते हैं और हज ही का एहराम बांधते हैं। हज के जो 5 दिन हैं उसमें से पहला दिन है 8 ज़ुल्हिज्जा। एहराम पहनकर 8 ज़ुल्हिज्जा की जोहर से लेकर आपने 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर तक 5 नमाजें मैदाने मिना में पढ़नी है और वहीं पर आपने रुकना भी है। ये आपका पहला दिन गुजर गया। आज कुछ और नहीं करना, सिर्फ एहराम पहनकर आपने मिना में नमाजें पढ़नी है। दूसरा दिन 9 ज़ुल्हिज्जा, अरफात को रवानगी आपने करनी है 9 ज़ुल्हिज्जा को, और वकूफ़ अरफात यानी करना है, वहां पर जाकर आपने रुकना है और यही हज का रुकने आज़म है। वक्त ज़ोहर में आपने ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़नी है और मगरिब के वक्त मगरिब पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा चले जाना है और वहां पहुंचकर मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़नी है। अब तीसरा दिन तुलुए आफ्ताब के बाद, और मजबूर और माजूर और बीमार कमज़ोर औरत सुबह सादिक से पहले निकल जाएं, लेकिन आम जो लोग हैं वो तुलुए आफ्ताब के बाद निकलेंगे और मिना आकर बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। आज तीसरा दिन होगा हज का। 7 अदद मारनी है कि कम जायज नहीं, और अलग अलग मारनी है यानी एक एक करके मारनी है, इकट्ठी नहीं फेंक सकते। उसके बाद जब कंकरियां मारनी, सिर्फ आज बड़े शैतान को कंकरियां मारनी है। उसके बाद रमी करनी है, रमी हो गई। उसके बाद कुर्बानी और आखिर में हलक, और हलक का टाइम 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक है आपके पास। इसी तरह तवाफ़ ज़ियारत का वक्त भी जो है वो भी 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक है। तवाफ़ के बाद
2 रकत वाजिब तवाफ भी आपने पढ़नी है और सफ़ा मरवा की सही भी करनी है। तीसरे दिन जो है, तीसरा दिन 10 जुल्हिज्जा का होगा। अब आपके पास रह गए 2 दिन और 11 और 12 जुल्हिज्जा। इनमें ये काम करना है कि मैदान मीना में रहना है और तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है दोनों दिन। अब कोई और काम नहीं है, ना कुर्बानी करनी है, ना कुछ और करना है, सिर्फ एक ही काम है कि कंकरियां मारनी है। कंकरियां मारने में तरतीब ये रखनी है, पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियाने को और आखिर में बड़े शैतान को कंकरियां मारनी है। 11 और 12 यूं पूरी कीजिए और 12 को गुरूब आफ्ताब से पहले वहां से मैदान मीना से निकल जाइए। अगर वहां रुके रहे तो अब 13 जुल्हिज्जा को आप फिर रमी करके तीनों शैतानों को कंकरियां मार के वहां से जाएंगे और आखिर में आपने तवाफ़े विदा करना है। अब सुन लीजिए, ये जो 40 दिन के लिए जाते हैं और 30 दिन के लिए जाते हैं वो ज़ियारत करते हैं, वहां रुकते हैं, नफली तवाफ करते हैं, मदीना पाक में ज़ियारतें वगैरह करते हैं, मदीना शरीफ में हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते हैं। लेकिन जो हज है वो सिर्फ 5 दिनों का हज होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हमें हज अकबर अता फरमाए, यानी रोज़े जुमा हो और हम हज पर हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये हज नसीब करे। या रब फिर औज पर ये हमारा नसीब हो, सुए मदीना फिर हमें जाना नसीब हो। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।